दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। जो आपका टिस्टनेट का इंटरव्यू है वो बहुत ही पास है। इस वीडियो को मैं पहले अपलोड करना चाहता था बट मैं बहुत बिजी था, जिसके कारण मैं इस वीडियो को आज अपलोड कर पा रहा हूँ। एंड आई होप यू आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू। एंड एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। आई होप कि ये कहीं ना कहीं इंटरव्यू में आपकी ज़रूर हेल्प करेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो द फर्स्ट पॉइंट सेज अबाउट द डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। एंड जिन लोगों का कट ऑफ क्लियर हुआ है उनके पास ऑलरेडी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होंगे। एंड आई हियर से दैट द DAF constitutes very crucial part of your interview process. Note here that I mentioned the word crucial, not crucial here. It is not only important but a very crucial part of your interview process, क्योंकि there is high possibility जो इंटरव्यू पैनल है आपके DAF से ही इंटरव्यू को स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि आप उसमें अपना बायो स्केच लिखेंगे, वाई डू यू वांट टू परस्यू दिस कोर्स, ये सब कुछ चीज़ें लिखेंगे। सो दीज आर दी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस टू स्टार्ट एनी इंटरव्यू। तो अपना जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है उसको लाइटली मत लीजिए, उसको अच्छे से विद अटमोस्ट अटेंशन के साथ उसको फिल कीजिए। हर कॉलम को बायो स्केच में आपको क्या क्या इंक्लूड करने वाले हैं, क्या अपनी स्किल मेंशन करने वाले हैं, क्या अपनी स्ट्रेंथ्स मेंशन करने वाले हैं, और क्या जो आप सब कुछ मेंशन कर रहे हैं वो कितना रिजेंबल करता है, कितना मैच करता है जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो इसको बहुत ही इंटेलिजेंटली, स्मार्टली, वाइजली, कुछ भी कह लीजिए, उसके साथ फिल अप कीजिए। और पहले अपना जो बायो स्केच है, वाई डू यू वांट टू परस्यू दिस क्वेश्चन लाइक दिस, इसको एक बार रफ में लिखिए। उसके बाद डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में इसको फाइनली लिखना। एंड इंटरव्यू डे पे गाइस, जब इंटरव्यू सेंटर में जाएंगे, गेट एटलीस्ट द मिनिमम 2 कॉपीज ऑफ द डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। हो सकता है आपसे एक एप्लीकेशन फॉर्म कहीं मिसप्लेस हो जाए, तो टू बी ऑन द सेफर साइड एटलीस्ट 2-3 डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर कैरी कीजिए। एंड मेक श्योर कि आपने उस पर फ़ोटो पेस्ट कर दी है। ये मत सोचना कि मैं इंटरव्यू सेंटर में जाके बाद में पेस्ट कर लूँगा इस फ़ोटो को, बाद में कुछ भी नहीं होता। जो होना है आज ही होना है। तो मेक श्योर एक बार थॉरोली चेक कर लेना कि जहाँ पे सिग्नेचर करने हैं वहाँ सिग्नेचर कर दी हैं, फ़ोटोज़ प्रॉपरली पेस्ट कर दी हैं, और जो 10th 12th या ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं उनको आपने सही तरीके से लिखा हुआ है। एंड उसके बाद गाइस, द इंटरव्यू डे, guys, believe me that you can score very high marks in the interview. Just have to take care of certain things. You just have to mold your preparation of the interview in a certain way, then definitely you can score very high marks in the interview. A good interview is not only about a 10-15 minutes of the discussion that happens inside the four walls of a room. A good interview constitutes a series of events that contribute differently in that limited discussion. तो इस सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होते हैं, जो सीरीज़ ऑफ प्रिपरेशन होती है, जिसके बाद वो एक जो 10-15 मिनट का डिस्कशन होता है वो एक फ्रूटफुल डिस्कशन होता है आपके फेवर में। एंड तो गाइस, मैं इसी सीरीज़ ऑफ इवेंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको एक वर्चुअली टिस कैंपस में लेके चलूँगा, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि इंटरव्यू के दिन पे कैसा वहाँ पे माहौल होता है, क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। तो मैं आपको एक वर्चुअली टिस नेट के इंटरव्यू के डे पे लेके चलूँगा, ताकि आपके माइंड में एक थोड़ा सा रफ सा आइडिया आ जाए कि क्या क्या चीज़ें आप वहाँ देखने वाले हैं, ताकि आपके लिए एक सरप्राइजिंग फैक्टर ना हो वो सब चीज़ें देखने का। So guys, let's go into the virtually into the one of the TIS campus, and let's see what does all happen there. एंड ये बहुत ही कोई रिजिड नहीं है कि जो चीज़ें मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा एग्जैक्टली आपको वही चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलने वाली हैं, क्योंकि कैंपस भी डिफरेंट है। हर कैंपस का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो चीज़ें सेटअप करेंगे वहाँ पे। तो ये मत सोचना कि मैंने तो वीडियो में ये चीज़ सुनी थी, वीडियो में तो ये बोला था कि ये देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसको बहुत ही कैजुअली लीजिए। एक रफ सा आइडिया जैसा आपको देने का है कि आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल सकती हैं इंटरव्यू के दिन पे।
सो व्हेन यू आर गोइंग टू फर्स्ट एंटर इनटू द टिस कैंपस, यू कैन सी आपको एक वहाँ पे पंडाल टेंट देखने को मिल सकता है, जहाँ पे चेयर्स रखी होंगी आपके बैठने के लिए, या फिर जो पेरेंट्स आ रहे हैं जिन स्टूडेंट्स के साथ वो भी वहाँ पे बैठ सकते हैं। वहाँ पे आपको वाटर फैसिलिटी मिल जाएगी। उसके अलावा वहाँ पे आपको कुछ फूड स्टॉल मिल सकते हैं, जहाँ पे आपको कुछ अगर आप हैदराबाद जा रहे हैं तो हो सकता है वहाँ पे आपको साउथ इंडियन डिशेस मिल जाएं कुछ। तो इस तरीके से डिफरेंट फूड स्टॉल्स वहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन डेस्क होंगे वहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए रजिस्ट्रेशन डेस्क सेटअप किए होंगे। एंड जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई किया है वहाँ पे आप उस रजिस्ट्रेशन डेस्क पे जाएंगे। वहाँ पे एक शीट होगी जिसमें आपका नाम होगा, वहाँ पे आपको सिग्नेचर करने होंगे। तो उसके बाद ये वेरीफाई हो जाएगा कि आप इंटरव्यू के लिए आए हैं। एंड उसके बाद आपको एक लिस्ट दिखेगी जहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपका जो रिटन टेस्ट है वो कौन से रूम या हॉल में होने वाला है, क्योंकि 2-3 कुछ कोर्सेज़ के को क्लब टुगेदर करके कई बार रिटन टेस्ट लिया जाता है। तो हो सकता है डिफरेंट कोर्सेज़ के स्टूडेंट्स भी आपको अपने हॉल में देखने को मिले। उसके बाद गाइस जब आपका रिटन टेस्ट हो जाएगा उसके बाद आपको कुछ मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉमन से स्पेस में बिठा दिया जाएगा, हॉल भी हो सकता है या कॉरिडोर हो सकता है, तो वहाँ पे आपको बिठा दिया जाएगा। उसके बाद कॉल आउट किया जाएगा आपका नाम वहाँ पे डायरेक्टली। उसके बाद वो 3-4 लोगों को इकट्ठा एक पर्टिकुलर जहाँ पे आपका इंटरव्यू होने वाला है वहाँ पे आपको ले जाएंगे, और फिर वहाँ पे 2-3 लोग बाहर बैठे होंगे और एक का इंटरव्यू अंदर चल रहा होगा। जनरली जो पैनल होता है वो इंटरव्यू पैनल तीन फैकल्टीज़ का होता है। एंड उसके बाद जब आप इंटरव्यू दे देंगे तो उसके बाद आप जा सकते हैं किसी भी टाइम। सो दिस वाज जस्ट अ रफ़ आइडिया कि आपको कैसे वहाँ पे चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। आई होप कि जस्ट इसका पर्पस ये था इस चीज़ को बताने का कि आपके लिए वहाँ पे एक सरप्राइजिंग फैक्टर ना आपको देखने को मिले, आप जस्ट एक काइंड ऑफ ऑलरेडी गो थ्रू हो चुके हों कि क्या चीज़ें वहाँ पे मुझे देखने को मिल सकती हैं और किस तरीके का प्रोसीजर वहाँ पे फॉलो होता है। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। So these are very common but yet unknown things, and I feel कि some of the candidates sometimes ignore on these things. तो जो guys पहला point है that is a must do thing for you. Go through the structure syllabus of your course. Guys मैं यहाँ पे इसको कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं लिख रहा, मैं लिख रहा हूँ मस्ट डू थिंग। ये आपको करनी ही करनी होगी जाके, और अगर अभी तक नहीं की है तो अभी गाइस इमीडिएटली जाके अगर आपको सबसे पहले कोई काम करना है इस वीडियो को देखने के बाद तो वो करना है आपको अपना जो कोर्स है उसके सिलेबस और स्ट्रक्चर से थॉरोली बहुत अच्छे से गो थ्रू होना है, बिकॉज देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि यहाँ से एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट डिड यू लाइक मोस्ट अबाउट दिस कोर्स। तो अगर आपको अपने कोर्स का सिलेबस ही नहीं पता, क्या सब्जेक्ट उसमें पढ़ाए जाने वाले हैं, क्या उसमें पैडागॉजी फॉलो होने वाली है, तो अगर आपको ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें नहीं पता अपने कोर्स के बारे में तो मुझे नहीं लगता कि आप इसका कोई कंक्रीट सा सॉलिड सा फंडामेंटल सा कोई आंसर कर पाएंगे। तो गाइस इट्स अ मस्ट डू थिंग फॉर यू, इमीडिएटली गो थ्रू आफ्टर दिस वीडियो, गो थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स। वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उनको जाके देखिए एक बार। एंड उसमें आपको सेमेस्टर 1 में हो सकता है आपको एक लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स आए जाए, कोर्सेज आए जाए तो जो आप पढ़ने वाले हैं, तो एक बार उनको जाके पढ़ लीजिए और उसमें से आपको भी लगेगा कि आप खुद पिकअप कर सकते हैं कि आपको कौन सा इनमें से कोर्स अच्छा लग रहा है, सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है। एंड उसके बाद गाइज गेट रेडी टू फेस टेक्निकल क्वेश्चन रिलेटेड टू योर कोर्स, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज हैं यहाँ पे, तो देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि आपके कोर्स से रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। उसमें कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट हो सकता है, टेक्निकल क्वेश्चन नॉट की बहुत ही डीप होंगे बट जर्नल काइंड ऑफ विच विल हैव सर्टेन काइंड ऑफ टेक्निकलिटी रिलेटेड टू योर कोर्स। अगर आप रूरल डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस कोर्स के लिए अप्लाई किया है तो आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में कि कब वो सेटअप किया गया, क्या इसका एम था, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स थे। इस तरीके से काइंड ऑफ आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोर्स के लिए अप्लाई किया है तो आपसे पूछा जा सकता है कि
कौन कौन सी कन्वेंशंस है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, और आपको क्या लगता है कि कौन सी रीसेंट पॉलिसी आई है जो आपको लगता है कि रियली कैन डील विद द क्लाइमेट चेंज इश्यूज। तो इस तरीके से सेट ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं फ्रॉम विच कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द टेक्निकल पर्सपेक्टिव ऑफ योर कोर्स। एंड उसके बाद आपसे हो सकता है कि आपकी ओपिनियन भी पूछ ली जाए ऑन एनी ऑफ द टॉपिक रिलेटेड टू योर कोर्स। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था रूरल डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस का, तो हो सकता है आपसे वहाँ से पूछ लिया जाए कि आपको क्या लगता है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इतना टाइम हो गया है सेटअप किए हुए, तो आपको लगता है कि इन ईयर्स में ये इट हैज़ रियली ब्रॉट सम ट्रांसफॉर्मेशन इन आवर सोसाइटी एट अ विलेज लेवल, एट अ पंचायत लेवल, तो आपको क्या लगता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए हैं। तो इस तरीके क्वेश्चन ओपिनियन बेस्ड कि जहाँ पे आपकी ओपिनियन पूछी जाएगी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाएगा, आपको देखने को मिल सकते हैं इंटरव्यू में। उसके बाद गाइस वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ट्राई टू बी एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल टू व्हाट इज़ बीइंग आस्क्ड। राउंड राउंड घुमाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। ट्राई टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी प्रिसाइसली टू द पॉइंट अपने क्वेश्चन को उनके क्वेश्चन को आंसर करना। अगर आप बहुत ही कुछ चीज़ों को घुमा रहे हैं या फिर बहुत ही चीज़ें कुछ ज़्यादा ही चीज़ें उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, तो इट कैन बिकम ट्रैप फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। तो आपको किसी ट्रैप में नहीं फंसना है, जस्ट टू द पॉइंट जो पूछा गया है उसको आंसर करना है। एंड उसके बाद अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि गो थ्रू द प्रोफाइल ऑफ द फैकल्टीज़ विच टीच विच आर जो उनकी वेबसाइट पे फैकल्टीज़ की प्रोफाइल अपलोडेड है रिलेटेड टू योर स्कूल, और मतलब वहाँ पे स्कूल वाइज हो सकता है फैकल्टीज़ की प्रोफाइल अपलोडेड हो या फिर आपके कोर्स से रिलेटेड हो। तो एक बार ज़रूर देखिए फैकल्टीज़ की प्रोफाइल जाके कि उनका रिसर्च टॉपिक्स क्या थे, उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो ये आपको हो सकता है कि जो फैकल्टी की प्रोफाइल आपने वेबसाइट पे जाके देखी है वही आपके इंटरव्यू ले रहे हों। तो ये भी एक बहुत ही स्मार्टली इसको कहेंगे कि आप प्रेपरेशन बोलेंगे कि आप ऑलरेडी अपनी जो फैकल्टीज़ है जो इंटरव्यू लेने वाले हैं उनकी प्रोफाइल से ऑलरेडी गो थ्रू हो चुके हैं। एंड इट कैन रियली बेनिफिट यू इन द इंटरव्यू ऑल्सो बिकॉज यू वुड ऑलरेडी बी नोइंग कि इनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है एंड इनका रिसर्च टॉपिक क्या था, तो कौन से क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं। एंड उसके बाद गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द लास्ट पॉइंट कि गेट सम इंफॉर्मेशन अबाउट योर होम स्टेट। बहुत बार होता है कि हम लोग जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है थ्रू अराउंड द ग्लोब हमें वो सब पता होती है, लेकिन अगर हम अपनी पर्टिकुलर स्टेट की बात करें तो हमें उनके इश्यूज़ नहीं पता होंगे, हमें अपनी स्टेट की प्रॉब्लम्स नहीं पता होंगी, हमें ये नहीं पता होगा कि हमारे स्टेट की IMR रेट क्या है, और उसके बाद हमारी स्टेट जो जेंडर गैप इंडेक्स में क्या रेटिंग है उसकी, या फिर डिफरेंट एस्पेक्ट हो सकते हैं। अगर आप वाटर पॉलिसी एंड गवर्नेंस कोर्स के लिए अप्लाई किया है तो आपको हो सकता है आपके स्टेट में वाटर स्कैरेसिटी हो, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट कौन से प्रोजेक्ट्स लेके आई है, उससे रिलेटेड इरिगेशन से रिलेटेड क्या गवर्नमेंट कर रही है आपके स्टेट में, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या डेवलपमेंट हो रही हैं। तो अपने कोर्स से रिलेटेड चीज़ें रिलेट करने की कोशिश कीजिए कि आपके कोर्स से रिलेटेड आपकी होम स्टेट में क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। तो डिफरेंट पॉलिसीज स्कीम्स ऑफ द योर स्टेट गवर्नमेंट, गो थ्रू ऑल दिस स्कीम्स एंड दिस विल हेल्प यू इन टू वेज़। या तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कोई इशू बताए, कोई प्रॉब्लम बताए अपने स्टेट से रिलेटेड। एंड उसके अलावा अगर आप गाइस कोई इन जर्नल आप कोई अपना ओपिनियन दे रहे हैं, आप अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आप अपने स्टेट का एग्जांपल इंक्लूड करते हैं रिलेटेड टू एनी पॉलिसी हो गया, कोई स्कीम हो गया, तो वो बहुत ही एक इफ़ेक्टिव इम्पैक्ट डालता है इंटरव्यू पैनल पे। सो गाइस यू मस्ट अवेयर अबाउट योर होम स्टेट की पॉलिसी स्कीम्स क्या हैं आपकी होम स्टेट में। So guys, after this some unconventional suggestions from my side एंड हो सकता है आपको ये थोड़े से कुछ अलग से लगें, ऑर्थोडॉक्स टाइप लगें ये सजेशंस, बट स्टिल आई इंक्लूडेड दिस सजेशंस इन द वीडियो। हो सकता है ये आपकी हेल्प करे। सो गाइस, जो पहली चीज़ मैंने वहाँ पे लिखी है कि बिफोर एंटरिंग इनटू द रूम टेक अ स्मॉल pause before you open the door of the interview room।
अब ये मत करना कि आपका जैसे ही नाम कॉल आउट किया आप पूरे चार्ज अप हुए हुए हैं और धड़ाक से जाके आपको डोर को ओपन कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। इनफैक्ट सिर्फ आपको डोर को स्लोली ओपन नहीं करना, बल्कि आपको डोर डोर खोलने से पहले एक छोटे सा कुछ थोड़े से सेकंड्स का पॉज लेना है, जिसमें आपको एक डीप ब्रेथ लेनी है और उसके बाद आपको डोर को स्लोली ओपन करना है। बिलीव मी गाइस, दिस विल गिव यू अ सर्टेन काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ डिफरेंट वाइब्स इन यू एंड दिस विल रियली हेल्प इन योर इंटरव्यू। एंड उसके अलावा गाइस यू कैन लिसन टू 1 और 2 योर फेवरेट सॉन्ग, जो आपको सॉन्ग्स कुछ पसंद होंगे उसमें से आप 1-2 फेवरेट गाने सुन सकते हैं। आप ये मत करना कि ईयरफोन लेके ही बैठ गए हैं वहाँ पे भी, जस्ट आउटसाइड योर इंटरव्यू रूम वहाँ पे भी गाना सुन रहे हैं, ऐसा मत करना। जस्ट 1-2 गाने आप सुन सकते हैं जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या फिर अगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं स्टार्ट हुआ है तो वहाँ पे भी आप 1-2 गाने सुन सकते हैं। एंड उसके बाद गाइज डोंट क्रिएट इमेजिनेटिव फियर्स इन योर माइंड। बिलीव मी, ये जो इमेजिनेटिव फियर्स थॉट्स आप जो अपने माइंड में क्रिएट करने वाले हैं, उनका आपके इंटरव्यू से रियलिटी में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। ये जस्ट इमेजिनेटिव फियर्स आप अपने थॉट के लेवल पे खुद क्रिएट कर रहे हैं और उसका इंटरव्यू से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं होगा। टेक दिस इंटरव्यू एज एन इंटरव्यू ओनली एंड इट इज़ जस्ट वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव गॉट इन योर लाइफ। तो इसको बहुत सीरियस मत लेना एंड डोंट नीदर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ नॉर ओवर एस्टिमेट योर सेल्फ, जस्ट प्रेजेंट वॉट यू आर। एंड उसके बाद मैंने एक अगले पॉइंट में लिखा है कि बाय सम पैकेज फूड ले सकते हैं या फिर कुछ फ्रूट्स लेके जा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होने वाला है, तो हो सकता है कि आपका इंटरव्यू काफ़ी डिलेड हो जाए, आपका लास्ट में इंटरव्यू पड़े, तो उस टाइम पे यू शुड नॉट बी ड्रेन्ड आउट ऑफ द एनर्जी। तो उसी कारण मैं बोल रहा हूँ कि पैकेज जो फूड है वो आपके बहुत काम आएगा, उसको अपने साथ रखिए। कुछ चॉकलेट्स भी आप अपने साथ रख सकते हैं। अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि पैकेज फूड में क्या क्या आता है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपको कप नूडल्स लेके जाने हैं या पोहा लेके जाना है, ये आपको खुद डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या सूटेबल है। आप कहाँ पे आपका जो इंटरव्यू सेंटर है जहाँ पे आप रुके हैं वहाँ से कितनी दूर है, ट्रैवलिंग टाइम कितना लगने वाला है। तो ये बहुत सी बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको खुद सॉर्ट आउट करनी होंगी। बस मैं आपको एक रिमाइंड कर रहा हूँ कि ये चीज़ें सॉर्ट आउट ज़रूर कर लेना, बिकॉज दीज स्मॉल थिंग्स you can feel that these things are very small, but these have a very large impact on your interview. So guys, you should not also compromise on these small things. And guys, last कि be the best version of who you are in real, and if you follow this thing then definitely this is going to be one of the greatest interview that you are gonna give ever. So guys, sit back, relax and keep learning. My best wishes are with you. I know you will rock this interview. All the best.